आज की क्लास तो खत्म हो गई थी। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स आराम से पार्क में बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे, पर विश्वास अकेला बैठा था। उसके दिमाग में अभी भी स्वामी विवेकानंद की बातें चल रही थी। प्रोफेसर मिश्रा जानते थे कि विश्वास के दिमाग से वो कहानियां इतनी आसानी से नहीं निकलने वाली, क्योंकि विश्वास उन कहानियों को खुद से जोड़कर देख रहा था। उसे पार्क में अकेले बैठा देख प्रोफेसर मिश्रा भी विश्वास के पास गए और उसके बगल में जाकर बैठ गए। उन्होंने विश्वास के कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या हुआ? थोड़े परेशान लग रहे हो? कुछ सोच रहे हो? कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। विश्वास ने प्रोफेसर मिश्रा से पूछा, सर, आपने इतनी सारी कहानी बताई, लेकिन हर किसी की जिंदगी में स्ट्रगल नहीं होता है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत से स्ट्रगल्स को फेस कर रहा हूं और मुझसे भी बुरी हालत कई लोगों की है। ऐसे में हम विवेकानंद जी को आम लोगों से नहीं जोड़ सकते। प्रोफेसर मिश्रा हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है विश्वास, स्वामी विवेकानंद ने सेल्फ रियलाइजेशन के 6 तरीके बताए। उनमें से एक तरीका है टॉलरेंस, जिसे तितीक्षा भी कहते हैं। विश्वास टॉलरेंस का मतलब तो समझ रहा था, पर तितीक्षा ये शब्द उसके लिए बिल्कुल समझ नहीं आया। प्रोफेसर मिश्रा ने एक्सप्लेन करते हुए आगे कहा, विश्वास, जिंदगी स्ट्रगल का दूसरा नाम है। सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, सुख, दुख सब चलता रहता है। तुमने कभी किसी की जिंदगी को परफेक्ट देखा है क्या? चाहे कोई मिलियनियर भी क्यों ना हो, अगर तुम उसकी जिंदगी को भी झांक कर देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत सी कमियां और बहुत सा स्ट्रगल नजर आएगा। जिंदगी स्ट्रगल का दूसरा नाम है। बिना परेशानियों के तो तुम जिंदगी को देख ही नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है, स्वामी जी की जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही होगी? तुम सोच भी नहीं सकते उनकी जिंदगी में कितनी सारी परेशानियां थी। बचपन वाकई बहुत अच्छा भी था, लेकिन अभी वो पूरी तरह से बड़े भी नहीं हुए थे कि उनके पिता की मौत हो गई। उनके पिता के जाने के बाद धीरे धीरे उनके परिवार की हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि उस जमाने में औरतें कोई काम नहीं करती थी और उनकी मां को सिर्फ घर संभालना आता था। फिर उनका परिवार बहुत बड़ा था। उनकी मां ले देकर उनके लिए खाने का ही बंदोबस्त कर सकती थी, लेकिन विवेकानंद ने हार नहीं मानी, न ही कभी शिकायत की। वो अक्सर जब घर आते और देखते कि मां ने हांडी में थोड़ा सा भोजन पकाया है, जो वैसे भी उनके भाइयों के लिए कम पड़ रहा है, और ऐसे में मां को भूखा रहना पड़ेगा, तो वो हमेशा झूठ कहने लगते। वो अपनी मां से कहते कि मैं बाहर से खाकर आया हूं, आज मेरे दोस्त के यहां दावत थी, वहां बहुत अच्छा भोजन बना था, बहुत सारे पकवान थे, मैंने पेट भर के खा लिया, मुझे सिर्फ 1 गिलास पानी दे दो। वो सिर्फ पानी पीकर ही सो जाते थे। ऐसा करते हुए उन्होंने अपने परिवार को कभी जताने की कोशिश नहीं की कि वो कितना बड़ा बलिदान कर रहे हैं। अक्सर रात को वो भूखे पेट ही सोया करते थे। धीरे धीरे जब वो बड़े हुए, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, पर उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उन्हें कुछ जानना था। उनके अंदर एक जिज्ञासा थी। उन्हें समझना था कि ईश्वर कहां है, भगवान कैसे दिखते हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने भगवान को देखा होगा। तभी उन्हें दक्षिणोक्षरी काली मंदिर के श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में पता चला। तो वो नरेंद्रनाथ, जो अभी बहुत ज्यादा बड़े नहीं हुए थे, वो दक्षिणोक्षरी काली मंदिर जाने के लिए कोलकाता पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात की। स्वामी विवेकानंद ने इनलाइटनमेंट की स्टेज तक पहुंचने के लिए भी बहुत मेहनत की। उन्हें अक्सर रात में सपने आते थे कि वो या तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हैं या फिर वो एक मंक बनने वाले। स्वामी विवेकानंद अच्छी तरह से जानते थे कि वो इन दोनों में से कुछ भी बन सकते हैं, पर उन्हें एक लग्जरी लाइफ से ज्यादा मंक बनकर समाज की सेवा करना पसंद था। उनकी लाइफ का स्ट्रगल यहीं पर खत्म नहीं होता। एक ऐसा दौर आया भी जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस भी उनका साथ छोड़कर चले गए। तब रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में रहने वाले सभी सन्यासी बेघर हो चुके थे। किसी के पास कोई ठिकाना नहीं था। उस वक्त स्वामी विवेकानंद जी ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने उन सभी सन्यासियों का सहारा बनने की कोशिश की और वहीं से रामकृष्ण मिशन जैसे संस्थान की शुरुआत होती है, जहां बहुत से सन्यासी भी रहते थे और समाज सेवा का काम भी किया जाता था। सोचकर देखो, उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी,
करीब 20 से 25 साल की उम्र में उन्होंने न सिर्फ घर की बल्कि बाहर के लोगों की भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, और इनमें भी उन्हें बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। तुम खुद समझ सकते हो कि यह कितना कठिन रहा होगा, पर उन्होंने किया, और इसके लिए दुनिया आज उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। विवेकानंद की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। विश्वास उनके मुकाबले हमारी और तुम्हारी फिर भी बहुत आसान है, लेकिन तुम्हें पता है इतना कुछ करते हुए भी उनमें क्या खास था? विश्वास तो विवेकानंद की कहानी में खोया हुआ था। इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। उसने ना में सिर हिलाया तो प्रोफेसर ने अपनी तरफ से उसे समझाते हुए कहा, वो एक ऐसे मंक थे जो समाज में रहते हुए भी समाज से अलग रहे, जिन्होंने समाज की समस्याओं को तो सुलझाया लेकिन उसमें खुद फंसे नहीं। विश्वास को यह आखिरी लाइन कुछ समझ नहीं आई। उसने पूछा, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी काम में लगे रहें और उससे डिटैच्ड हो जाएं? हर समाज की भलाई के लिए काम करें लेकिन समाज से दूर हट जाएं? हम अपने परिवार के लिए काम करें लेकिन अपने परिवार से खुद को अलग कर लें? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आपको एक कदम आगे बढ़ना होगा और इस जर्नी को और ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा।